चारों तरफ रंगारंग कार्यक्रम और यादों में विकास पुरुष जीएस बाली। नगरोटा बगवा हर एक इतिहास का गवाह बनता जा रहा है। नगरोटा बगवा हर परंपरा को आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मौका है विकास पुरुष जीएस बाली के 71वीं जयंती पर बाल मेले के तीसरे दिन का, जहां एक और मेगा रोजगार मेले के दूसरे दिन एक बार फिर युवाओं ने रोजगार के अवसर प्राप्त किए, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेजों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ये बाल मेला एक बार फिर मुफ्त मेडिकल कैंप का गवाह बना, जिसके माध्यम से असहाय लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। एक तरफ रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम लोगों के मुफ्त स्वास्थ्य जांच में लगी हुई थी। एक तरफ कलाकार मंच से समा बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ नगरोटा बगवा में विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ हो रहा था। बाल मेले के तीसरे दिन कई हस्तियां नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की गवाह बनी। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जिनको प्रेरणा स्रोत मान के हम लोग ये बाल मेला करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखी। आज जो ये मेडिकल कैंप हो रहा है सर, इसमें हजारों लोगों को जो दवाइयां, जो मेडिकल की अलग अलग डिवाइसेस, जो कान की मशीनें, जो आईआईटी दिल्ली स्मार्ट केन, यहाँ 23 साल से स्मार्ट केन, और जो विज्ञान के रूप में आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो देश का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है पूरे भारत का, वो पिछले 23 साल से जो पूरे साल में विज्ञान करता है, जो विज्ञान करके जो चीज को वो बनाता है पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए। आपको पता है वो कहां से लॉन्च करता है? आपको पता है 23 साल से वो कहां से लॉन्च होती है? सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। और ये विकास पुरुष जो पीछे आ रहे हैं, ये इनकी सोच है। ये जो आईआईटी है, ये इस ग्राउंड से, बाल मेला कमेटी से अपने आविष्कारों को, पूरे साल के जो आविष्कार होते हैं, उनको बाल मेला कमेटी से पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए लॉन्च करता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सबसे पहले डिग्री कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास कर नगरोटा बगवा में एक और विकासात्मक योजना की शुरुआत कर दी। इसके बाद रोहित ठाकुर ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विकास पुरुष जीएस बाली के संघर्षों और उनके विकासात्मक कार्यों को याद किया। साथ ही साथ उनके बेटे कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली की भी काफी तारीफ की। निश्चित रूप में जो वर्ष 2003 से ये जो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जिसको बाल मेला के रूप में भी हम याद करते हैं, बहुत सी यादें हमारे दिवंगत नेता जीएस बाली जी के साथ जुड़ी रही। किस तरह से अपने विभाग प्रशासन में एक पकड़ हो, संगठन में किस तरह से कार्य करने की बात हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ दलगत क्रांति से भी ऊपर उठकर जो उन्होंने कार्य किए, वो हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा देंगे। निश्चित रूप में उनका एक सपना था कि अपने विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का सबसे आदर्श, सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र में आगे उभारने का, और उसमें काफी हद तक वो सफल हुए। और जो उनके समय के जो मैं समझता हूँ अधूरे कार्य थे, उसको रघुवीर जी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इस क्षेत्र की एक मजबूत आवाज विधानसभा के अंदर बाहर, एक मैं समझता हूँ एक मजबूत नेता के रूप में पूरे प्रदेश में एक छवि रघुवीर बाली जी बना चुके हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बाद मेगा रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल भी पहुंचे। उन्होंने रोजगार मेले का निरीक्षण किया और कंपनियों की तरफ से लिए जा रहे साक्षात्कार को देखा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल का मेगा रोजगार मेले में कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली ने खुद स्वागत किया है और उनको रोजगार मेले की जानकारी दी। रघुवीर जी ने कहा कि एक जो लास्ट में बैठा ग्रामीण का बच्चा, उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। मैं बिल्कुल मानता हूं
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को, क्योंकि बहुत इंडिया में ऐसे कम विश्वविद्यालय हैं जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे को A+ का ग्रेडेड ऑटोनॉमी यूजीसी ने दी। और भाई हाल ही में हमारे को 5 विषयों में, जिसमें MBA की 500 सीटें, MCA की 200 सीटें और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली मेरी प्रायोरिटी सर ये रहेगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में पहली प्रायोरिटी हिमाचल के बच्चे को हम ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिट करेंगे, वो चाहे MBA हो, चाहे MCA हो, चाहे बाकी कोर्सेज हो। उसमें एक हमारी ये पहली कमिटमेंट है। दूसरा, हमने USA की टॉप यूनिवर्सिटी इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ अभी हाल ही में MOU साइन किया है। इस साल से इंडियाना यूनिवर्सिटी में पेंसिल्वेनिया के साथ मिलकर के इंटरनेशनल MBA, ये भी देश का पहला विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ज्वाइंट प्रोग्राम में हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी पहली प्रायोरिटी मेरी हिमाचली विद्यार्थी के लिए, हिमाचली स्टूडेंट के लिए USA भेजने के लिए रहेगी। तीसरा, आपने जो कहा मैं ये मानता हूं बिल्कुल, हमारे जो 2 कैंपस बनने थे, हमारा एक देहरा में बनना था, एक धर्मशाला में बनना था। देहरा का हमारा काम शुरू हो गया है और कुछ कोर्सेज जैसा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ लॉ है, वो हमारा पहले ही प्रपोजल था कि हम धर्मशाला में शुरू करेंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बाल मेले में मुफ्त मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया और डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों का हाल जाना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रैंक RS बाली भी उनके साथ मौजूद रहे। RS बाली के साथ धनीराम शांडिल ने पूरे मेडिकल कैंप का दौरा किया और जानकारी ली। मेडिकल कैंप के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को सम्मानित करने का काम भी किया। स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस के जरिए अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया, जिसके बाद डॉक्टर धनीराम शांडिल ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने भी विकास पुरुष GS बाली के योगदान का दिल से स्वागत किया है। हमारे विकास पुरुष GS बाली जी के सुपुत्र हैं, इतना बड़ा काम हर बार करते रहे, बाली साहब के उपदेश ने किया है और अब इनकी बारी है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए जोर की तालियां बजाती है। देखिए, सभी सम्मानित जितने भी यहाँ पे नेतागण हैं, सबको संबोधित करता हूँ, सभी भाइयों बहनों को, कि इस प्रकार की एक्टिविटी से लगता है कि इनको सचमुच समाज की फिक्र रही है। यही जब तक GS बाली जी थे, मैं उनके साथ मंत्री था, वो एक स्पष्ट बात बोलते थे कि हमेशा उनका ध्यान रखो जो आपसे कहीं कुछ आशा रखते हैं, वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट है, महिला है, गरीब है, खासकर गरीब लोगों की तरफ और जो वंचित वर्ग होता था उसकी तरफ उनका बहुत ध्यान होता था। इसीलिए आज आप इतनी रश देख रहे हैं, ये उनके वक्त की चलाई चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ जब वो मंत्री भी थे तब भी वो ऐसी ही बातें बोलते थे और हम उनसे सचमुच सीखते थे। मेरा मानना कि आज सच्ची श्रद्धांजलि श्री GS बाली जो विकास पुरुष हैं उनके लिए ये होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, हम उनके बताई जो बातें उनका ध्यान रखें, जो उन्होंने प्रोग्राम चलाए, जिस प्रकार से हमारे रघुवीर जी चला रहे हैं, उसका सब लोगों को फायदा जाए। विकास पुरुष GS बाली के नगरोटा बगवा से लेकर प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को आज भी हर कोई याद करता है। ऐसे में जिस परंपरा को उन्होंने अपने जन्मदिवस के रूप में बाल मेले के तौर पर शुरू किया था, आज उसी परंपरा को उनके बेटे नगरोटा बगवा के जनप्रतिनिधि RS बाली बखूबी आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। बाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो, मेडिकल कैंप में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नौकरियां दिलवाने की बात हो, बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करने की बात हो, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए खून के दान की बात हो, ये हर एक प्रयास विकास पुरुष GS बाली के शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी किया जा रहा है और इन सभी प्रयासों के जरिए आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है।